अगर आप भी आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपके घर में सुख संपदा की कमी है, आपने कोई नया व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, नौकरी शुरू की है, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो रही है, आपका पैसा कहाँ जाता है बिल्कुल भी पता नहीं रहता है, घर में दरिद्रता वास कर चुकी है, तो आप करिए बासी रोटी का यह उपाय जो कि हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में बताया गया है। बासी रोटी का एक उपाय करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके घर में हमेशा धन्य धान्य बना रहेगा, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा रहेगा। तो उपाय आपको बताने से पहले हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, माँ अन्नपूर्णा आपके घर में भंडार हमेशा भरी रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए ये नियम का आप पालन जरूर कीजिए। सबसे पहला कि आप अपने रसोई घर में जब भी खाना बनाएं तो आप स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। जो भी महिलाएं खाना बना रही हैं उनको हमेशा नहाकर ही खाना बनाना चाहिए। जिस घर में महिलाएं बिना नहाए खाना बनाती हैं, साथ ही साथ हाथ भी नहीं धोती हैं और अपने हाथों को बालों में या फिर अपने मुंह में लगाती हैं और उसी हाथों से खाना बनाती हैं, तो ऐसा जो खाना होता है वो दूषित हो जाता है और यह खाना घर के प्रत्येक सदस्य जब खाते हैं तो उनका मन और मस्तिष्क दोनों ही प्रभावित होता है, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारे घर में धन धान्य की भी कमी हो जाती है, माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। तो आप कोशिश यही करिए कि आप जब भी खाना बनाएं तो आप हमेशा नहाकर ही खाना बनाएं। दूसरा आपको नियम यह है कि आप जहाँ भी खाना बना रहे हैं तो आप अपने रसोई घर का जो जगह है वो साफ़ सुथरी रखें, क्योंकि जब हम गंदी जगह पर खाना बनाते हैं तो उससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है। और हमारे पूजनीय गुरुजी के द्वारा बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता माँ अन्नपूर्णा के साथ में हमारे किचन में 24 घंटे में एक बार जरूर भ्रमण के लिए आते हैं। तो आप यही कोशिश करिए कि जहाँ भी आप खाना बना रहे हैं अपने रसोई घर में उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उसके बाद ही आप खाना बनाएं। तीसरा आपको यह करना है, आपको कभी भी खाना झूठा नहीं करना है। बहुत से घरों में आदत होती है कि महिलाएं खाना बनाती हैं और बनाते समय ही खाना जो है वो स्वाद के लिए थोड़ा सा चख लेती हैं, नमक और मसाला को टेस्ट करने के लिए महिलाएं जो होती हैं खाना बनाते समय ही खाना झूठा कर लेती हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है। आप खाना बनाएं और थोड़ा सा खाना जो है आप कन्या के लिए निकाल दें, उसके बाद ही आप खाना को चख सकते हैं। सबसे पहले जब आप खाना बनाएं तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें कि आप नमक और मसाले को चेक करने के लिए खाना को झूठा कर दें। तो यह अगर आप गलती करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी बिल्कुल भी वास नहीं करती है, हमेशा के लिए लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। चौथा आपको यह करना है कि जब भी आप खाना बनाएं तो कोशिश करिए कि आप बाल बांध कर ही खाना बनाएं। जब हमारे घर में अन्य सदस्य खाना खाते हैं तो अगर उनके खाने में गलती से भी बाल आ जाता है तो इससे हमारे घर में राहु और केतु की जो दशा होती है वो खराब हो जाती है। राहु और केतु का गलत प्रभाव हमारी राशि पर पड़ने लगता है। तो भूल कर भी यह गलती ना करें, आप कोशिश करिए कि आपके खाने में कभी भी बाल ना आए। तो इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि आप अपने बालों को हमेशा आप बांध कर ही खाना बनाएं और साथ ही साथ आप स्वच्छता का भी ज़रूर ध्यान रखें। पांचवी चीज़ जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना है, आपको कभी भी अपने रसोई घर में चप्पल पहनकर खाना नहीं बनाना है। अगर हम चप्पल पहनकर खाना बनाते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है और हमारे घर में धन धान्य की कमी होने लगती है। हम दिन ब दिन गरीब होते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये जो गलतियाँ हैं इनका आप बिल्कुल भी ना करिए, इस नियम का आप लोग ज़रूर पालन कीजिए। साथ ही साथ हमें अपने किचन में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं रखना है जिसको रखने से हमारे घर में दरिद्रता वास करती है, तो भूल कर भी आप यह चीज़ें ना रखिए। हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में बताया गया है कि अगर हम अपने घर में तेज धार वाली चीज़ें रखते हैं, अगर हम अपने किचन में चाकू और कैंची के अलावा जो चीज़ें यूज की नहीं है वो भी रख देते हैं तो इससे हमारे ऊपर राहु केतु की जो दृष्टि होती है वो गलत हो जाती है। तो आप किचन में उतने ही चाकू रखें जितनी आपको ज़रूरत है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आपको अपनी किचन में नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम तेज़ धार वाली चीज़ें अपनी किचन में रखते हैं तो उससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है, आपसी मतभेद भी होने लगता है। तो भूल से भी आप अपने किचन में ज़्यादा से ज़्यादा चाकू छुरी ना रखें। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं रखना है, झाड़ू। झाड़ू आपको भूल कर भी अपने किचन में नहीं रखना है। अगर हम झाड़ू
झाड़ू को अपनी किचन में या किचन के आसपास रख देते हैं तो इससे हमारे बच्चों के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे तो आप भूल से भी झाड़ू को ना रखें। चौथी चीज़ जो आपको अपने किचन में नहीं रखना है वो है शीशा। आपको भूल से भी अपने किचन में शीशा का प्रयोग नहीं करना है। आजकल घरों में सुंदरता के लिए कई तरीके के शीशे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में शीशा लगा देते हैं तो उससे हमारे किचन में रखा हुआ जो चूल्हा होता है वो अग्नि देवता का सूचक होता है। ऐसे में अगर अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में बन जाता है तो हमारे घर में राहु केतु का जो प्रभाव है वो गलत होने लगता है। तो भूल से भी आप शीशा लगाने की गलती ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करे, आपके बिगड़े काम भी बन जाएं, तो उसके लिए आपको हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए आपको उपाय बताते हैं बासी रोटी का। तो सभी के घरों में जो खाना बनता है तो थोड़ा बहुत खाना बच ही जाता है। ऐसे में जो सब्जियाँ होती हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन रोटी जो होती है वो बच ही जाती है। तो कई घरों में जो रोटी होती है वो फेंक दी जाती है, तो आप भूल कर भी यह गलती ना करें। आप बासी रोटी को बिल्कुल भी ना फेंकें। बासी रोटी को आप जब तक खाएँ जब तक कि वो खाने योग्य है। आप अगर बासी रोटी को खाते हैं तो इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो सही हो जाता है और हमारे घर में जो हमारे पेट फूलना होता है या फिर गैस की बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो आप बासी रोटी को ज़रूर खाएं, भूल से भी ना आप इसको नहीं फेंकें। लेकिन आप बासी रोटी को अगर आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं और आप स्वयं खा रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें रेशा ना निकला हो। जब बासी रोटी में रेशा निकलने लगे या फिर 1-2 दिन हो जाए तो आप इस रोटी को ना खाएं। लेकिन जब तक अगर रोटी खाने योग्य है, जब तक रोटी सही है, तो आप अन्य का अनादर ना करें। आप बासी रोटी को ज़रूर खाएं। अगर आप बासी रोटी खाते हैं तो इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है और माँ अन्नपूर्णा भी खुश हो जाती है, जिससे कि आपके घर में हमेशा भंडार जो है वो भरा रहता है। अगर आपकी बासी रोटी कुछ ज़्यादा ही बच जाए तो आप बासी रोटी का यह उपाय ज़रूर कीजिए। आपके ऊपर अगर साढ़े साती है या फिर शनि की ढैया चल रही है, आपके घर में लगातार अगर दुर्घटनाएं होती हैं, कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और अमावस्या के दिन जो बासी रोटी होती है उसमें सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलानी चाहिए। काले कुत्ते को अगर हम बासी रोटी खिलाते हैं सरसों का तेल लगा के तो उससे हमारे ऊपर जो शनि दोष होता है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ राहु केतु का प्रभाव भी खत्म हो जाता है और हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ आप बासी रोटी का एक उपाय और कर सकते हैं कि अगर आपकी बासी रोटी ज़्यादा बच जाए तो आप उसको अच्छी छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ लीजिए, उसको आप बारीक कर लीजिए और आप पक्षियों को दाने के रूप में यह रोटी खिला सकते हैं। पक्षियों को अगर हम बासी रोटी खिलाते हैं तो हमारी जो किस्मत होती है वो धीरे धीरे सही होने लगती है। हमारी किस्मत में जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही सही हो जाती हैं। तो आप बासी रोटी को इस तरीके से प्रयोग जरूर कर सकते हैं, इसका आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रतिदिन जो ताज़ी रोटी है वो गाय को खिलानी है। बासी रोटी आपको भूल से भी गाय को नहीं खिलानी है। आपको डेली एक रोटी और सबसे पहली रोटी आपको अपनी गौ माता के लिए निकाल देना है, उसके बाद ही आपको रोटी का प्रयोग करना है। तो यह जो रोटी है जो हम गाय माता को खिलाते हैं इससे हम साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता की एक साथ सेवा कर देते हैं। हमारे पूजनीय गुरु जी द्वारा बताया गया है कि अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं, उनको रोटी खिलाते हैं, तो इससे हमारे जो शिव भगवान हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बने रहे, तो आप एक सबसे पहली रोटी गाय माता को जरूर खिलाएं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तो जो आप गौ माता को रोटी खिला रहे हैं वो आप सादा ना खिलाएं, रोटी में आप कुछ ना कुछ जरूर रख लें। अगर आप रोटी बनाते हैं और उसमें हल्दी रख के गौ माता को खिलाते हैं या फिर आप उसमें गुड़ रख कर खिलाते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति की हो या फिर नौकरी प्राप्ति की हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए तो आप गौ माता को इस तरीके से रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप प्रतिदिन यह उपाय करते हैं तो इसको करने से आपके जीवन में अपने आप ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपका जो भी बिजनेस था जो नहीं चल रहा था वो भी चलने लगेगा। हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए यह जो उपाय हैं वो बहुत ही कारगर हैं, तो इनको आप करना ज़रूर शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी बासी रोटी बचती है तो आप इस तरीके से बासी रोटी का उपाय ज़रूर कीजिए। बासी रोटी के उपाय से हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव होने लगते हैं। हमारे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी दूर हो जाती है। हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो यह उपाय थे जिसको आप अगर स्वयं करेंगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करेगी। आप कब माला माल हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा।